Assalamu alaikum my dear friends. We have changed our YouTube channel name by some reason from Khayali Kahani to Tales Pro YouTube channel. और जैसे कि आपको पता है हमारे YouTube चैनल पर गिव अवे चल रहा है, तो गिव अवे में कैसे शामिल होना है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। तो आज का टॉपिक है बादशाह की पुरस्कार बीमारी। एक दफ़ा की बात है कि किसी मुल्क में एक रहमदिल और आदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी रहमदिली और इंसाफ पसंदी के चर्चे मुल्क भर में आम थे। राया भी अपने बादशाह से बहुत खुश थी। मुल्क में अमन व अमान का दौरा था। लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन अचानक बादशाह के सर में दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो सर पकड़कर अपने बिस्तर पर लेट गया। शाही हकीम ने बादशाह की नब्ज़ देखी और इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए मलका से कहा, बादशाह सलामत किसी नामालूम बीमारी में मुब्तला हैं। बादशाह की पुरस्कार बीमारी की खबर जंगल में आग की तरह मुल्क भर में फैल गई। मलका आलिया की तरफ से सारे मुल्क में ऐलान करा दिया जाता है कि जो कोई बादशाह सलामत को उस पुरस्कार बीमारी से निजात दिलाएगा, उसे मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना बादशाह से शदीद हसद रखता था और ख़ुद बादशाह बनना चाहता था। एक साज़िशी टोला उसके साथ था। एक दिन एक हकीम ने बादशाह का इलाज करने की इजाज़त चाही। मलका आलिया ने फ़ौरन इजाज़त दे दी। जब हकीम ने बादशाह सलामत की नब्ज़ देखी तो शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मलका आलिया से अलहदगी में जाकर कहा, बादशाह सलामत को कोई पुरस्कार बीमारी नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा जहर दिया जा रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर करता है, जिससे इंसान का दिमाग नाकारा हो जाता है और वो हिलने जुलने के काबिल भी नहीं रहता। माफ़ कीजिएगा, मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे बादशाह सलामत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी साजिश की जा रही है। मलका आलिया ने हकीम साहब की बात बड़े गौर से सुनने के बाद इसका शुक्रिया अदा किया और कहा, आप जल्द अज जल्द बादशाह सलामत का इलाज शुरू करें, मैं इस मामले को देखती हूँ। हकीम ने कहा, जहर का असर ख़त्म करने की एक नायाब जड़ी बूटी है जो सिर्फ काले पहाड़ों के दामन में पाई जाती है। मुझे वहाँ पहुँचने में 15 दिन लगेंगे। मलका आलिया ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मेरे जहन में एक तरकीब आ रही है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। क्यों ना हम बादशाह सलामत को भी अपने साथ काले पहाड़ों की तरफ ले चलें। इससे बादशाह सलामत की आबो हवा भी तब्दील हो जाएगी और हमारा कीमती वक्त भी बचेगा। रवानगी से पहले रास्ते में एक वफादार सिपाही मोर्चों में बिठा देंगे। साजिशी लोग बादशाह को चंद आदमियों के साथ देखकर ज़रूर हमला करेंगे और जैसे ही वो हमला करेंगे हमारे सिपाही पीछे से उन पर हमला कर देंगे। मलका आलिया, आपकी स्कीम बड़ी ज़बरदस्त है। इससे साजिशी लोग आसानी से बेनकाब हो जाएंगे। हकीम साहब, साजिश बेनकाब होने तक आप हमारे वफादार सिपाहियों की हिफाजत में रहेंगे। इंतज़ामात होते ही मलका आलिया ने काले पहाड़ों की तरफ रवानगी का ऐलान कर दिया। शाही सवारी में हकीम साहब के अलावा बहुत कम लोगों को लिया गया था। वज़ीर ख़ज़ाना ये ऐलान सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने हामियों से कहने लगा, मुबारक हो, मलका आलिया ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। अब हम शाही सवारी पर हमला करके मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। शाही सवारी आबादी से निकलकर जंगल से गुजर रही थी। वज़ीर ख़ज़ाना के एक जासूस ने, जो शाही सवारियों में शामिल था, मौका पाते ही लाल रंग के गुब्बारे फ़िज़ा में छोड़ दिए। वज़ीर इसी इशारे का मुंतज़िर था। उसने फ़ौरन लश्कर को गुब्बारे की सिमत बढ़ाने को कहा। थोड़ी देर बाद ही वज़ीर ख़ज़ाना और उसके साथ शाही सवारी को चारों तरफ से घेरने लगे। अभी वो ठीक से शाही सवारी का जायज़ा भी ना ले पाए थे कि इन पर चारों तरफ से तीर बरसने लगे। तीरों की बारिश इतनी शदीद थी कि किसी को संभालने का मौका ना मिला। शाही फ़ौज जो जंगल में छुपी हुई थी चारों तरफ फैल चुकी थी। वज़ीर ख़ज़ाना बदहवासी में इधर उधर भाग रहा था। इतने में सिपा सालार तेज़ी से उसकी तरफ आया। उसे देखते ही वज़ीर ख़ज़ाना माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी सज़ा या माफ़ी का फ़ैसला तो अदालत करेगी, फ़िलहाल तो आवाम का फ़ैसला सुन लो। मतलूबा बूटी हासिल करके शाही लश्कर दोबारा शहर में दाखिल हुआ। आवाम ने वज़ीर ख़ज़ाना को पकड़कर उसके मुंह पर कालक मली और गधे पर सवार करके पूरे शहर का चक्कर लगवाया, ताकि बगावत करने वालों को इबरतनाक अंजाम पूरा मुल्क देख ले। इस तरह हसद की आग में जलने वाला वज़ीर ख़ज़ाना खुद अपने खोदे हुए गड्ढे में जा गिरा।
تو ہماری سٹوری یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں گیو اوے کی۔ گیو اوے میں شامل ہونے کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور کمنٹ باکس میں ایک اچھا سا کمنٹ کرنا ہوگا۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل پر 5000 سبسکرائبرز ہو جائیں گے تو ہمارا کمنٹ پکر 2 ونر کو سلیکٹ کرے گا اور ہر ونر کو 10,000 انعام دیا جائے گا، لیکن کمنٹ پکر صرف اس کو چوز کرے گا جس نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوگا۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔